हेलो फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन ऐसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और मैं अभिषेक सिसोदिया एक बार फिर से आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर के हाजिर हूँ। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि बीपीएससी काफ़ी नज़दीक आ रहा है, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो भी सेशंस है उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए कि हम लोग जो भी कंटेंट बनाते हैं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए ही बनाते हैं, ठीक है ना। और 17th बीपीएससी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो सकता है आप लोग को देखने को मिले, जो ट्रेंड बीपीएससी फॉलो कर रहा है। ओके, तो आपको मतलब कहीं ना कहीं एक फोकस्ड होकर पढ़ाई बहुत ज़रूरी है कि किस टॉपिक को पढ़ना, स्ट्रैटेजाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम लोग जो स्ट्रैटेजिक वे में पढ़ा रहे हैं वो आप ही लोग के लिए, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियोस और पुराने वीडियोस जो भी हैं सारे वीडियोस देखें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। दैट इज़ 2 अगस्त का हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं क्या क्या चीज़ आज कवर करने के लिए है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आप लोग के लिए। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ अज्यूम द चेयर ऑफ एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर फॉर 2024-25। रिपीट कर दूं, हाल ही में किस देश ने 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता ग्रहण की है। आपके ऑप्शंस: ए इंडिया, बी इंडोनेशिया, सी थाईलैंड या फिर डी रशिया। तो देखो, जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो इंडिया ही हो जाएगा, भारत ने ही अभी आपका एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर के लिए अध्यक्षता ग्रहण की है। देखो इस चीज़ की, इंडिया अज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर फॉर 2024-25, ठीक है, ऑन जुलाई 25, ठीक है, इन बैंकॉक थाईलैंड। मीटिंग कहाँ पे हुई थी? बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी, जहाँ पे इंडिया ने इसका चेयरमैनशिप लिया था। ओके, पहले किसके पास था आपका डिजास्टर प्रिपेयरनेस का जो आपका चेयरमैनशिप था, पहले चाइना के पास था। ओके, पहले चाइना के पास था और अब वो किसको ट्रांसफर कर दिया गया है? इंडिया को ट्रांसफर कर दिया गया है। इंडिया की तरफ से राजेंद्र सिंह, ठीक है ना, जो कि हेड ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो हेड हैं राजेंद्र सिंह की, वही यहाँ पे गए थे मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर के मीटिंग, ठीक है ना। ओके, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसरो हैज पार्टनर्ड विथ विच स्पेस एजेंसी टू स्टडी द एपोफिस एस्टेरॉइड, ठीक है। आपके ऑप्शंस है: ए नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, सी यूरोपियन स्पेस एजेंसी या फिर डी जापान एरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। इन केस बहुत लोग क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो मैं समझा दूं। देखो क्या है ना कि एपोफिस एक क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह मतलब क्या होता है? एस्टेरॉइड, ठीक है ना। तो वो जनरली कहाँ पे होता है? मार्स और जुपिटर के बीच में। मार्स और जुपिटर के बीच में क्या है ना कि एस्टेरॉइड बेल्ट है, ठीक है। तो वहीं से एस्टेरॉइड क्या होता है, कभी घूमते फिरते मतलब बोलने मतलब अपने ट्रैक से भटक जाते हैं, ऑर्बिट से भटक जाते हैं, तो वो लोग पाथ लूज कर देते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि अर्थ के पास या फिर वीनस के पास से होकर के गुजरते हैं, ठीक है ना, मार्स के पास से होकर गुजरते हैं। तो अभी क्या है कि एपोफिस नाम का एक एस्टेरॉइड है जो कि अर्थ के पास से गुजर रहा है। तो आपको बताना है कि इंडिया ने इसकी स्टडी के लिए कौन से स्पेस एजेंसी के साथ पार्टनरशिप किया है। देखो, जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है ना। देख लेते हैं हम लोग इस चीज़ के बारे में थोड़ा डिटेल में। तो देखो क्या है कि इसरो हैज पार्टनर्ड विथ, यही बता रहा था मैं कि इसरो हैज पार्टनर्ड विथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है ना। यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्रोग्राम, क्या नाम है प्रोग्राम का? रामसेस स्पेसक्राफ्ट मिशन। रामसेस स्पेसक्राफ्ट मिशन मतलब किसी ना किसी स्पेसक्राफ्ट से ही तो हम किसी चीज़ को भेजेंगे ना, वो एस्टेरॉयड पे जो कि अर्थ के पास से पास हो रहा है, ठीक है ना। तो विल अ कंपनी, तो इंडिया और इंडिया का इसरो और यूरोपियन स्पेस एजेंसी मिलके क्या है, रामसेस स्पेसक्राफ्ट मिशन है जो कि वो भेज रहे हैं कहाँ पे? एपोफिस एस्टेरॉइड पे, ठीक है ना, जो कि उम्मीद है कि 2029 में अर्थ के पास से पास करेगा, ठीक है। देख लो, द रैपिड एपोफिस मिशन फॉर स्पेस, फुल फॉर्म जरूर याद रखना। रैमसेस का फुल फॉर्म क्या है? रैपिड एपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी, ठीक है। एम्स टू इंटरसेप्ट एपोफिस विच विल पास विद इन 32,000 किलोमीटर्स ऑफ अर्थ। देखो इतना भी पास नहीं है, थोड़ा दूर से पास हो रहा है, ठीक है ना। पहले तो ये न्यूज़ आ रही थी कि एपोफिस एस्टेरॉइड जो अर्थ की तरफ आ रहा है वो अर्थ से कोलाइड कर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है बाबू। देखो 32,000 किलोमीटर्स दूर से वो पास करेगा, ठीक है ना। और बहुत सारे स्पेस एजेंसी चाह रहे हैं इस पर स्टडी करना। इस पर नासा भी देखो अपना एक स्टडी कर रहा है, ठीक है। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी स्टडी कर रहा है जिसके साथ इंडिया पार्टनरशिप किए। कब ये पास करेगा? अप्रैल 13 2029, ठीक है ना। अप्रैल 13 2029 को ये पास करेगा आपका अर्थ के पास से। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच कंट्री आर द सैलो आइलैंड्स? सैलो आइलैंड गोल्ड माइंस कहाँ लोकेटेड है? सैलो आइलैंड गोल्ड माइंस लोकेटेड
विच हैव बीन गिवन यूनेस्को हेरिटेज साइट। में किस देश में टैटो द्वीप की सोने की खदान स्थित है जिन्हें यूनेस्को विरासत का दर्जा दिया गया है? आपके ऑप्शंस है ए नॉर्थ कोरिया, बी साउथ कोरिया, सी जापान या फिर डी वियतनाम। देखो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी जापान, ठीक है ना। वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है ये। आप लोग को अगर मैं सिंपल बताऊं तो केजीएफ मूवी आप लोगों ने देखा होगा, उसी से कुछ रिलेटेड है ये सोना का माइंस, ठीक है। देख लो तो देख लो। ऑन जुलाई 27 यूनेस्को एडेड सार्डो गोल्ड्स एंड सिल्वर माइंस, सोना और चांदी का ये खदान, ठीक है, जो कि जापान में है। ओके, उसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड कर दिया गया आफ्टर साउथ कोरिया विथड्रू इट्स ऑब्जेक्शन। साउथ कोरिया कुछ ऑब्जेक्शन था इसमें। जानते हैं क्या इसका कुछ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है ना, हिस्टोरिकल कनेक्शन है, पहले उसको समझ लेते हैं हम लोग। देखो क्या है कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग देखा जाए तो इसमें ना बहुत सारे फोर्स्ड लेबर को काम कराया गया था वर्ल्ड वार 2 में। कहाँ के फोर्स्ड लेबर? साउथ कोरिया के बहुत सारे फोर्स्ड लेबर को ज़बरदस्ती यहाँ पे बहुत मतलब पैथेटिक सिचुएशन कंडीशन में या इस गोल्ड माइंस में काम करवाया गया था, ठीक है। आप केजीएफ मूवी देख करके समझ सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो किस तरह का हालात रहता होगा, ठीक है, वहाँ काम करने वाले लोग के लिए। तो इस कारण से क्या कि साउथ कोरिया गवर्नमेंट बहुत सारा इसमें सैंक्शंस लगाए हुए था, जिस कारण से जापान जो है, जापान में जो ये आइलैंड जो ये आपका माइंस है, ठीक है, उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में नहीं ले पाया था। लेकिन फाइनली जब साउथ कोरिया ने विथड्रू कर दिया सारा ऑब्जेक्शन, तो इस आपका सैडो गोल्ड एंड सिल्वर माइंस को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड कर लिया गया, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आए कि ये कौन से कंट्री से रिलेटेड होगा, देन दैट इज जापान। ओके, ठीक है, आगे मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन विच स्टेट इज मोइदम लोकेटेड विच हैज बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को 43rd हेरिटेज ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता होगा अभी तक 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में, लेकिन अब 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गए हैं। आपको इंडिया में बताना है कि कौन से स्टेट में जो 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऐड हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं ए मेघालय, बी असम, डी मणिपुर या फिर सी मणिपुर या फिर डी अरुणाचल प्रदेश। देखो जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी आसाम, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज। द मोइदम्स ऑफ आसाम, अब ये क्या चीज़ है, मोइदम्स ऑफ आसाम है क्या चीज़? ये एक्चुअली क्या है ना, माउंट बरियल सिस्टम है, ठीक है, दफन करने का सिस्टम है। ये कहाँ पे? जो कि अहोम डायनासिटी फॉलो करते थे आसाम में, ठीक है। अहोम डायनासिटी आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे उस चीज़ को, वो आसाम में बिलोंग करते थे, ठीक है ना। और ये बरियल प्रैक्टिस है एक तरह का अहोम डायनासिटी का, तो उसको ही अभी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। तो ज़रूर पे ध्यान देना, इसका नोट मेकिंग कर लेना आप लोग। ये 43rd साइट हो जाएगा आपका यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया में, ठीक है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ और इन्फॉर्मेशन है इस रिलेटेड, देख लेते हैं उस चीज़ को हम लोग पहले। तो इसका इन्फॉर्मेशन गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने दिया, ठीक है, ध्यान रखना, वो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म है। तो एक पॉइंट आपका यहाँ पे से भी याद हो जाता है आप लोग को। आगे बात करते हैं हम लोग। तो द डिसीजन टू इंक्लूड मोइदम ऑफ आसाम, मोइदम को इंक्लूड करने का जो डिसीजन था वो कब लिया गया था? 46th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। यूनेस्को का फुल फॉर्म भी आपको थोड़ा बहुत याद रखने की कोशिश कर लो, कभी कभी बीपीएससी क्या होता है फुल फॉर्म पे स्ट्रिक कर जाता है। ओके, तो फुल फॉर्म से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन आए तो ज़रूर इसको ध्यान रखना आप लोग। तो इस कमेटी की जो मीटिंग हुई थी 46th यूनेस्को कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस की, यूनेस्को की हेरिटेज कमेटी की जो मीटिंग भी हुई थी ना, वो भी इंडिया में ही हुई थी, ठीक है ना। इस पॉइंट पे भी ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन का जो मीटिंग हुआ था वो इस बार इंडिया में ही हुआ था, इंडिया में न्यू दिल्ली में ही हुआ था, ठीक है, जहाँ पे ये मोइदम ऑफ आसाम जो कि बरियल प्रैक्टिस है होम डायनासिटी का, उसको इंक्लूड किया गया एज 43rd वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, ठीक है ना, इंडिया। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम लोग। इन विच कंट्री वाज द फोर्थ एनुअल मीटिंग ऑफ बिम्स्टेक सिक्योरिटी चीफ्स वाज हेड? किस देश में बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की चौथी वार्षिक बैठक आयोजित की गई थी? आपके ऑप्शंस है ए इंडिया, बी म्यांमार, सी श्रीलंका या फिर डी थाईलैंड। देखो जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी म्यांमार, ठीक है, देख लो इस चीज को। द फोर्थ मीटिंग ऑफ द बिम्स्टेक, दैट इज बे ऑफ बंगाल,
इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक है, याद रखना, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ये बेसिकली फुल फॉर्म है बिम्स्टेक का। ये सब फुल फॉर्म दिमाग में आप लोग याद रखो, कभी भी बीपीएससी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो उनके नेशनल सिक्योरिटी का चीफ्स का जो मीटिंग हुआ था वो कहाँ हुआ, नाइपी ताव, नाइपी ताव जो कि म्यांमार में पड़ता है, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज़। India's first integrated agri-export facility has been approved at which of the following ports? निम्नलिखित में से किस बंदरगाह पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा को मंजूरी दी गई है? आपके ऑप्शन है ए विशाखापट्टनम पोर्ट, बी टूटिकोरिन पोर्ट, सी पारादीप पोर्ट या फिर डी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि बेसिकली कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है। देख लेते हैं, यस फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी, तो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी एक्सपोर्ट फैसिलिटी होगा विल कम अप एट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जवाहर जेएनयू पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि कहाँ है, मुंबई में, ठीक है। शिपिंग मिनिस्ट्री हैज अप्रूव ₹284 करोड़ का, 284 करोड़ का आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, कि मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मिलके काम कर रहे हैं आपके पीपीपी मॉडल, पब्लिक पार्टनरशिप प्राइवेट मॉडल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो रेवोल्यूनाइज, ठीक है, एग्री लॉजिस्टिक एंड रिड्यूस वेस्टेज, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़। ओके, तो बेसिकली आपसे यही पूछा जाएगा कि कहाँ पे पहला कृषि निर्यात सुविधा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में किया जा रहा है, ठीक है। आगे मूव करते हैं हम लोग। इन विच कंट्री वाज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल प्रोजेक्ट स्टार्टेड? विश्व की सबसे ऊंची सुरंग परियोजना किस देश में शुरू की गई है? ठीक है, आपके ऑप्शन है ए चाइना, बी इंडिया, सी रशिया या फिर डी इजिप्ट। देखो बेसिकली क्या है, इसका आंसर हो जाएगा इंडिया ही हो जाएगा, ठीक है ना। और अपना कॉमन सेंस यूज़ करना, हाँ आप कंफ्यूज हो सकते थे, बट एक्चुअली हिमालयाज एरिया ना बहुत हाइट वाले हैं, जो कि बेसिकली इंडिया और चाइना में ही बिलोंग करते हैं, तो भारत इसका आंसर है। ओके, देख लेते हैं हम लोग। ऑन द ओकेजन ऑफ 25th एनिवर्सरी ऑफ कारगिल विजय दिवस, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड लद्दाख, वो लद्दाख गए थे कारगिल विजय दिवस के शुभ अवसर पर, जो कि 26 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। वहीं पे उन्होंने शिनकुला टनल, कौन टनल का नाम याद रखेगा आप लोग को, शिनकुला, ठीक है, शिनकुला टनल, शिनकुला टनल प्रोजेक्ट सेट टू बी वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल, दुनिया का सबसे ऊंचा टनल है ये, ठीक है ना। ओके, कहाँ पे है, लद्दाख में है, ओके, शिनकुला टनल। ओके, आगे मूव करते हैं। मनु भाकर who won the first medal for India in Paris Olympic 2024 is related to which sport? मनु भाकर जो कि पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड है, जिन्होंने अभी मेडल की शुरुआत कर दी भारत के लिए, आपको बताना है कि वो कौन से गेम से रिलेटेड है, ए शूटिंग, बी रेसलिंग, सी आर्चरी या फिर डी वेट लिफ्टिंग। आई थिंक मोस्ट ऑफ आप लोगों को ये आंसर पता होगा, ठीक है ना। अगर नहीं पता है तो प्लीज़ आप ज़रूर देखो इस चीज़ को जा करके और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करो। केस आपको नहीं पता है तो हमारे प्रीवियस वीडियो में जस्ट एक दिन पहले करंट अफेयर्स में इसको डील किया गया है, आप उसके साथ और भी करंट अफेयर्स के पॉइंट्स देख लो, ठीक है ना। क्योंकि क्या होगा कि हमारा जो कंटेंट है वो 17 बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए है, तो आपका करंट अफेयर सेक्शन यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। आप बस उसको नोट डाउन करते रहो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें और डेस्टिनेशन आइज के चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 17 बीपीएससी की तैयारी को और जोर शोर से आगे बढ़ाएं। मिलते हैं इसी तरह के शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू टेक केयर।